आप सभी हमारे युवा नौजवान साथी आदिवासी समाज के शुभचिंतक सिलवानी विधानसभा के युवा नौजवान साथी और पूरे रायसेन जिले के और पूरे प्रदेश के और पूरे देश के आदिवासी समाज के शुभचिंतक हमारे युवा नौजवान साथी जो सक्रिय हमेशा दिन रात समाज सेवा में लगे रहते हैं, और सभी को क्रांतिकारी सेवा जोहार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव प्रचार भी चरम पर है और चुनाव की 2 चरणों में मतदान हो चुका है और तीसरे चरण में 7 तारीख को हमारे संसदीय क्षेत्र विदिशा में मतदान होना है। उसी के संबंध में एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के बीच समक्ष रख रहा हूँ कि आज हमारे समाज के सभी वरिष्ठ, सभी बुद्धिजीवी अधिकारी, समाज सेवी, सभी हमारे सगा समाज के सगाजन और साथ ही हमारे दलित समाज के युवा, अल्पसंख्यक, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, सभी को मैं लेकर ये बात चर्चा करूंगा कि आज हमें मतदान का मुद्दा हमें कौन सा रखना चाहिए। हमारा पहला मुद्दा है संविधान का संरक्षण करना। संविधान की रक्षा करना हम सभी भारत के प्रत्येक नागरिक का पहला कर्तव्य बनता है और संविधान को बारे में किस प्रकार से अफवाहें चल रही हैं, किस प्रकार से वातावरण इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर चल रहा है, इस चीज़ से हम सभी बखूबी इसी को हम जानते हैं। और हमने 14 अप्रैल को, बीते 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती पे हमने देखा इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कई नेता, कई पाखंड बाबा साहब की प्रतिमा पे, उनकी फोटो पर माला अर्पण करते हुए देखा। ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि जो संविधान बदलने की बात कह रहे हैं, उनको हमने, उन पाखंडों को बाबा साहब की फोटो पर तिलक लगाते हुए उनकी जयंती, उनको श्रद्धांजलि देते हुए बाबा साहब की जयंती पर हमने कई लोगों को देखा। और आज बाबा साहब होते तो वो हमेशा यही बोलते कि तुम हमारे ऊपर हमारे माला मत पहनाओ, पहले तुम इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर माता बहनों का सम्मान करना सीखो। बाबा साहब ने संविधान बहुत सुंदर बनाया, बहुत अच्छा बनाया, करिश्माई संविधान बनाया, जिसके संविधान की वजह से एक आम आदमी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, एक आम आदमी प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बन जाता है, एक आम आदमी विधानसभा के अंदर विधायक बन जाता है। इससे अच्छा करिश्माई और संविधान और क्या हो सकता है। संविधान खूबसूरत है, खूब अच्छा है, और संविधान का पालन करना और संविधान का पूरी तरह से विस्तार करना ये किसकी जिम्मेदारी है। संविधान का विस्थापन करना उन्हीं की जवाबदारी है जो इस देश के अंदर उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, जो सरकारों के बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हैं। संविधान को बचाने की, संविधान का संरक्षण करने की उनकी पूरी जवाबदेही बनती है।
संविधान का संरक्षण करना इस देश के प्रधानमंत्री की भी बनती है, इस देश के मुख्यमंत्रियों की बनती है, सांसद की बनती है, विधायकों की बनती है। पर आज देश के अंदर उल्टा हो रहा है। इस भारत देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से, देश के मुख्यमंत्री के द्वारा, देश के सांसद विधायक मंत्री द्वारा, केंद्र के मंत्री द्वारा संविधान के परकच्छे उड़ाए जा रहे हैं। ये हमें सोचने के लिए हम बहुत मजबूर हो गए। संविधान को सुरक्षित रखने के लिए इस देश के संविधान के उच्च पदों पर बैठे, सरकारों के उच्च पदों पर बैठे मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों की जवाबदेही बनती है। पर आज देश के अंदर उल्टा हो रहा है। संविधान का संरक्षण करने के लिए देश का विपक्ष की सरकार में बैठे लोग संविधान का संरक्षण करने की बजाय संविधान को खत्म करने की बात की जा रही है। और सो जो विपक्ष में बैठे हैं लोग, वो संविधान का संरक्षण करने की बात कर रहे हैं। ये हमें सोचने के लिए आज हमें इस पर मंथन करना है, इस पर हमें चर्चा करना है, इस पर हमें विचार करना है। आज देश के अंदर, देश में पहली बार इतिहास में सभी बड़े बड़े दल इकट्ठे होकर संविधान का संरक्षण करने के लिए मैदान में उतरे हैं और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज बिहार के अंदर तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी, कई महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे जी, कई इंडिया गठबंधन में कई बड़े बड़े नेताओं ने सहयोग किया कि नहीं, हमें संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हम सबको एक साथ संगठित होकर हमें संविधान को बचाना है। और उसे बचाने के लिए सभी इंडिया गठबंधन के लोग एक साथ संगठन से मजबूती के साथ संघर्ष कर रहे हैं। आज हम सभी युवा नौजवान साथियों की इस देश के अंदर हर एक नागरिक की सबकी जवाबदेही बनती है कि हमें संविधान के संरक्षक में, संविधान के सहयोग में हमें धरती पर, जमीन पर उतरकर हमें संघर्ष करने की आज जरूरत है। और उस जरूरत को पूरा करने के लिए हमारा एक अधिकार, वोट डालने का अधिकार, हमारे पास अनेक अधिकार हैं, वो संविधान की वजह से है। हमारा आज पहला अधिकार है वोट डालने का अधिकार, वो क्योंकि संविधान की वजह से है, क्योंकि देश के अंदर संविधान है। वोट से हम संविधान को बचाने के लिए, संविधान को बदलने से हम बचा सकते हैं। संविधान को हम सुरक्षित रखने के लिए हमें वोट डालना है, हमें मतदान करना है। हम सभी युवा नौजवान साथियों को मैं हमारे आदिवासी, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोगों को संविधान का आज सभी लोग उपभोग कर रहे हैं। संविधान की वजह से आज हमारा जीवन यापन, हमारे जीवन की हर एक संघर्ष, हमारा जीवन में जीने का आसान एक तरीका है तो मात्र वो संविधान है। इस चीज़ को हमें समझना है। हमारे सभी युवा नौजवान साथियों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, संघर्ष हमारा जीवन भर चलता रहेगा, पर हमारा संविधान ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर हमारा संघर्ष करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आज हम संविधान के बचाने के लिए हमें मतदान करना है, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हमें मतदान करना है। ऐसी मैं आशा करता हूँ, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी के बीच मेरी इन बातों को मैं आप तक पहुँचाने का मैंने काम किया और आगे इस बातों को पहुँचाने के लिए आप सभी मिलकर काम करिए, जिससे अपने संविधान को बचाने के लिए हम आने वाले अपने सांसद क्षेत्र में, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हम मतदान करेंगे। और मतदान करने का एक ही हमारा मात्र नारा है, हमारा संविधान हमारा सुरक्षित रखना है। हमें संविधान हमें सब अधिकार देता है, उस सब अधिकार देने वाले संविधान को हमें मतदान करना है। इस बार हमें सरकार बनाने के लिए मतदान नहीं, इस बार हमें सरकार में संविधान बचाने के लिए हमें मतदान करना है। आप सभी को क्रांतिकारी सेवा जोहार।
जय जोहार, जय बड़ादेव, जय भीम, जय संविधान। आप सभी को जोहार, जिंदाबाद। राजकुमार मरावी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला अध्यक्ष रायसेन। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।